दोस्तों, कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर देश में तीसरी लहर आई तो यह बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया में दूसरे देशों में भी हुआ है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 से कम उम्र वाले बच्चों की बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन शिंदे कहते हैं कि बच्चों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोरोना की तीसरी लहर टीका नहीं लगवा पाए इन बच्चों को अपने चपेट में ले लेगी। देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस आयु वर्ग के ऊपर के कई लोगों को पहले से ही वैक्सीन की सुरक्षा कवच मिल चुकी है, इसलिए अब वायरस उन लोगों को लक्षित करेगा जिनके पास ये सुरक्षा कवच नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने ज्यादा संख्या में चपेट में लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही कोरोना वायरस वर्तमान में बच्चों में गंभीर जटिलताएं नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमित बच्चों की संख्या में काफ़ी तेजी आई है। पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में मुंबई, पुणे जैसे शहरों में बच्चों ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। हालांकि बच्चे गंभीर स्थिति में नहीं जाते, लेकिन वे संक्रमण के वाहक होते हैं। हालांकि बच्चे बुजुर्गों को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए इसे बचाव को हमें बच्चों के लिए टीके की आवश्यकता है। बच्चों के टीकाकरण बिना हार्ड इम्यूनिटी संभव नहीं। टीका अब 18 से 45 वर्ष के नागरिकों के लिए लगना शुरू हो चुका है, लेकिन वंचित आयु वर्ग 0 से 18 वर्ष है। यह समूह देश की कुल आबादी का 30% है। बिना बच्चों के टीकाकरण के हर्ड इम्यूनिटी पाना संभव नहीं होगा। बच्चे संक्रमण के वाहक हैं और वे तीसरी लहर में लोगों को संक्रमित करना जारी रख सकते हैं। बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर शहर में बाल चिकित्सा कोविड देखभाल वार्ड स्थापित कर रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और नगर पालिका आयुक्त को कोविड तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इसी बीच एम्स दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वायरस आगे भी म्यूटेंट होता रहा तो भारत में महामारी की तीसरी लहर भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि महामारी के वर्तमान के हालात और भविष्य के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले अस्पतालों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना होगा। इसके बाद मामलों में कमी लाने और वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज से बढ़ाना होगा। गुलेरिया ने कहा कि गंभीर खतरों से बचने के लिए हमको सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है। इसके बाद ही संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को अगले हफ्ते से 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने की इजाज़त दे सकता है। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी की माने तो अगले सप्ताह या उससे भी पहले बच्चों के लिए टीके की 2 डोज की अनुमति मिल सकती है। इस फैसले पर अंतिम मोहर लगाने से FDA फेडरल वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाए और उसमें 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए टीका लगाने की सिफारिश करेगा। वहीं भारत में बच्चों की वैक्सीन आने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए हमको सख्त लॉकडाउन की जरूरत है।